फाइनली मंगल पहुंच चुकी है अक्षत से मिलने, लेकिन अक्षत के साथ हो गया है एक बहुत बड़ा हादसा। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ये जॉब एक्सेप्ट करे या ना करे। बट यहाँ पे इतना बड़ा ऑफर उसको मिला है, साथ ही साथ इतना बड़ा ऑफर होने के बावजूद मंगल के कारण वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। बट उसके सामने आ चुकी हैं कुछ ऐसी समस्याएं जिसकी वजह से शायद आदित्य का मन बदल जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब कुसुम के ऑपरेशन की बात आएगी। यहाँ पे आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कुसुम की सर्जरी कराने के लिए बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाते हुए नजर आएगा। वो अपने बैंक अकाउंट चेक करेगा, अपना बैलेंस चेक करेगा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाएंगे जिससे कि वो कुसुम की सर्जरी करा पाए। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या भी दिन रात उसको ताने देती रहती है क्योंकि घर का खर्चा वही चला रही है। तो कहीं ना कहीं आदित्य इन सारी बातों से इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा जिसके बाद शायद वो इस जॉब को करने का मन बना ले। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे दूसरी ओर अगर बात करें कपिल भटनागर की, तो कपिल भटनागर को भी इस बारे में पता चल चुका है। जैसे कि उनकी माँ प्रतिमा ने उनको बताया था कि आदित्य नाम का जो लड़का है वो मेरी फ्रेंड का बेटा है और उसको जॉब नहीं मिल पा रही है और इधर उसकी माँ की सर्जरी भी नहीं हो पा रही है। जिसके बाद कपिल को सारी बातें समझ आ जाएंगी कि ये वही आदित्य है जिसकी माँ मेरी माँ की सहेली है। अब यहाँ पे कपिल को सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि आदित्य ने आखिर इतनी बड़ी जॉब को, इतने बड़े ऑफर को क्यों ठुकराया। यहाँ पर वो सोच में पड़ जाएगा। इधर बात करें मंगल की, तो वो मंगल से भी पूछेगा कि मंगल जी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आदित्य ने ये सब कुछ किया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कपिल के मन में ये शक बैठ जाता है कि जब आदित्य ऑफिस आया था तब भी जो मंगल जी हैं उनके हाव भाव बदल गए थे, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उधर आदित्य भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अब यहाँ अचानक से किसी एम्प्लॉय ने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे राज है। अब यहाँ पे वो मंगल से पूछता हुआ नजर आने वाला है कुछ आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मंगल यहाँ भी कपिल को कुछ नहीं बताती है, सारी बातें छुपा लेती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल बहुत ज़्यादा उदास होती है, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है, जिसके बाद मंगल यहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए अपने बेटे अक्षत के पास जाने के लिए बोलती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल जाएगी हॉस्टल अपने बेटे से मिलने के लिए। उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जाती है, बहुत सारी गिफ्ट लेकर जाती है और वो कपिल को बोलकर जाएगी कि वो कहीं थोड़ी देर के लिए जा रही है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। जिसके बाद मंगल वहाँ पहुँच जाती है और टीचर से अक्षत से मिलने की बात कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन टीचर यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देंगी क्योंकि सौम्या ने उन्हें बहुत ज़्यादा हड़काया था, बहुत ज़्यादा धमकाया था कि तुम मेरे बेटे को किसी भी अरे गहरे इंसान से नहीं मिलने दोगी। जिसके बाद यहाँ पे टीचर्स उसको मना कर देती है, लेकिन बार बार मंगल के रिक्वेस्ट करने के बाद शायद वो यहाँ पर अक्षत को मिलाने के लिए एग्री कर जाएं और अक्षत भी दौड़ कर आता है अपनी माँ से मिलने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बार बार फोर्स करने पर वो मान जाती हैं और अक्षत को मिलने की परमिशन दे देती हैं। जिसके बाद यहाँ पर अक्षत जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए और वो अपनी माँ से बहुत सारा प्यार करता है। मंगल अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और साथ ही साथ वो अपने बेटे को बहुत कुछ खाने के लिए देती है, बहुत सारा प्यार करती है और उसको बोलती है कि वो जल्द ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगी मैं, तुम जब तक यहाँ पर हो अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई में मन लगाना। इधर वो ईशाना के बारे में भी पूछते हुए नजर आती है कि अक्षत बेटा, तुमको पता है कि ईशाना दीदी कौन से स्कूल में है, कहाँ पर है वो, लेकिन अक्षत को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि उसने अपने बेटे को तो पा लिया है, लेकिन अपनी बेटी तक कैसे पहुंचे। यहाँ होने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा। जी बिल्कुल, जब मंगल और अक्षत एक दूसरे से मिलते हैं, इसी बीच एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसके बाद आदित्य के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि अक्षत गाड़ी चलाने लगता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जिसके बाद अब वो गाड़ी चलने लगती है और गाड़ी अंदर से लॉक हो जाती है और जिसके बाद उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी अपने आप ही रोड पर भागने लगती है। और यहाँ पे मंगल इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो दौड़ कर जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए एक लोहे की रोड से उसका शीशा तोड़ती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। मतलब कहीं ना कहीं एक गाड़ी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है और उस गाड़ी में बैठा होता है अक्षत। अब यहाँ पर ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि गाड़ी अक्षत ने गलती से चलाई थी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से चली है, वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही कंफर्म होगा। बट ये कंफर्म है कि गाड़ी के अंदर अक्षत था और वो गलती से
ब्रेक फेल होने के कारण वो गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था और यहाँ पर अक्षत की जान पर बनाई थी, लेकिन उसकी माँ मंगल ने उसको किसी तरह से बचा लिया। इधर मंगल तो यहाँ पर अपने बेटे को लेकर परेशान होती ही है और उसको बहुत मुश्किलों के बाद बचाते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी ओर स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो आदित्य को कॉल करते हैं और सारी बात बता देते हैं कि वो महिला आई थी और इस तरह से वो अक्षत को अपने साथ लेके गई और इस तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब यहाँ पे सारा ब्लेम मंगल के ऊपर आ जाता है। यहाँ बात करें आदित्य की, तो आदित्य जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा और देखेगा कि मंगल शीशा तोड़कर अक्षत को बाहर निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सारा गुस्सा मंगल के ऊपर फूट पड़ेगा कि मंगल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हॉस्टल में आने की और मेरे बेटे से मिलने की। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हिसाब से चलेंगे। तुम होती कौन हो? तुम उनकी मां नहीं हो, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। अक्षत मेरा बेटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तो इस तरह से मंगल से आदित्य बहुत ज़्यादा लड़ते हुए नजर आएगा और मंगल बेचारी यहाँ भी आदित्य की बातों को सुनते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा टर्न आउट ट्विस्ट तब आएगा जब अक्षत अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएगा, अक्षत अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आदित्य को ये बात समझ आती है कि अक्षत सिर्फ उसी का बेटा नहीं है, वो उसकी एक्स वाइफ मंगल का भी बेटा है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आपको ये हादसा देखने को मिलेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मंगल यहाँ पर अपनी सफाई में आदित्य के सामने कुछ बोल पाएगी या नहीं। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पे कुसुम के लिए एक ऐसा तेल बनाकर भेजती है जिससे कि कुसुम की कमर का दर्द ठीक हो जाए। यहाँ पर प्रतिमा किसी तरह से वो तेल कुसुम तक पहुँचा देती है, लेकिन कुसुम जैसे ही उस ऑयल को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सेम ऐसा ही तेल मंगल उसके लिए बना कर देती थी। तो कहीं ना कहीं उसको ये फील होने लगता है कि मंगल मेरे आसपास है, ये मंगल का ही बनाया हुआ है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये काम सिर्फ मंगल ही कर सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कुसुम के मन में कहीं ना कहीं मंगल को लेकर बहुत सारी बातें उठने लगेंगी। इधर बात करें ईशाना की, तो मंगल यहाँ पे सिर्फ अक्षत ही नहीं बल्कि ईशाना को भी ढूंढते हुए नजर आएगी। यहाँ पे वो ईशाना के स्कूल जाती है और ईशाना के स्कूल में वो पूछेगी कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पर पहले पढ़ती थी क्या, जहाँ पर उसको पता चलेगा कि यहाँ पर ये लड़की 6 महीने पहले पढ़ती थी, लेकिन अभी ये हमारे स्कूल में नहीं है। तो इस तरह से मंगल की लाइफ में एक और टर्न ट्विस्ट आएगा जब मंगल को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी किसी दूसरे स्कूल में तो है, लेकिन जो संस्कार, जो चीज़ें उसने अपनी बेटी को सिखाई थी, आज उसकी बेटी वो सब कुछ भूल चुकी है और एक नए अवतार में वो वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से मंगल के सामने ईशाना की कुछ रियलिटी आने वाली है। मेकर्स की प्लानिंग यही है कि कहीं ना कहीं मंगल को एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स के सामने लाना है और किस तरह से लाना है, यही टर्न आउट ट्विस्ट इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कि जिस तरह से अक्षत से जब मंगल मिली थी तो यहाँ भी एक बहुत इमोशनल सीन चलाया गया था, उसी तरह से कहीं ना कहीं यहाँ कुसुम और ईशाना के साथ भी मंगल का एक इमोशनल सीन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी का क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।